दिल्ली विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया। आज से ठीक 30वें दिन मतदान होगा। चुनाव आयोग के चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद दिल्ली में कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनावी आचार संहिता लागू होगी। पहले आपको दिल्ली चुनाव का शेड्यूल बताते हैं। जो नोटिफिकेशन है वो 10 जनवरी, नामांकन की जो तारीख है वो 17 जनवरी और जो मतदान है वो 5 फरवरी को कराए जाएंगे और परिणाम 8 फरवरी को आ जाएंगे। यानी 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि दिल्ली का नया सरदार कौन है। दिल्ली में इस बार 13,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 2,08,000 नए वोटर जुड़े हैं। वोटिंग के लिए दिव्यांग और बुजुर्ग वोटर्स के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शायरी से की और राजनीतिक दलों की शिकायत पर कुछ यूं कहा। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कई सारी पार्टियां चुनाव आयोग पर निशाना साध रही थीं और आज चुनाव आयोग ने एक कर सारा जवाब दिया। बता दिया कि भारतीय चुनावी व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है, यानी किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है और इसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने शायरी में दिया। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। विपक्षी दल के नेताओं ने कई सारे सवाल उठाते रहे और आज जब राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने एक एक कर सभी सवालों का जवाब दिया। वोटर लिस्ट में नाम काटने, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, ईवीएम में छेड़छाड़, वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी पर खुलकर बात की और बता दिया कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं और जो भी कहा जा रहा है वो सही नहीं है। पिछले कुछ दिनों से वोटर लिस्ट से नाम काटने और नाम जोड़ने का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है और आज इस पर चुनाव आयुक्त ने जवाब दिया। जहां एक एक वोट की लड़ाई होती है, वहां पर किसी पोलिंग स्टेशन से या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लगातार 10,000, 20,000, 50,000 जैसे बोल दिया जाता है, सडनली ऐसे नाम काट दीजिए, तो वहां तो क्या सिचुएशन होने वाली है आप सब लोग जानते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। किसी बीएलओ के द्वारा अगर कोई भी एक दो नाम इधर उधर हो गया, उसको करेक्ट करने के सफिशिएंट मौके हैं और अगर ऐसी सूचना कोई हमारे सामने आती है तो विल टेक एक्शन ऑल्सो अगेंस्ट। अब आपको बताते हैं कि किसने आरोप लगाया था, जिसके बाद चुनाव आयुक्त ने ये बात बताई। वोटर के नाम काटने पर 29 दिसंबर 2024 को केजरीवाल और आतिशी ने यह दावा किया था कि नई दिल्ली सीट में 5,000 से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस भी गंभीर आरोप लगाती आ रही है। हर सीट के 10,000 से ज्यादा मतदाता मनमाने ढंग से जोड़े या हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और फील्ड वेरिफिकेशन तो बताया कि साथ ही उन्होंने नाम काटने को लेकर नियम भी बना रखे हैं और कहा कि अगर किसी का नाम हटाना है तो उसे नोटिस दिया जाता है, वेबसाइट पर डाला जाता है ताकि वो शिकायत ना कर सके। बिना फॉर्म 7 के किसी का भी नाम लिस्ट से हटाया नहीं जा सकता है। वोटर टर्नआउट को लेकर देरी से अपडेट होने वाले पर राजीव कुमार ने जवाब दिया और कहा कि वोटर टर्नआउट बदलना असंभव है। 10.5 लाख बूथ पर अगर 4 एजेंट भी मान लें तो 40 लाख फॉर्म 17C आर अवेलेबल विद द एजेंट्स एट क्लोज ऑफ पोल बिफोर लीविंग पोलिंग स्टेशन। अगर महाराष्ट्र का जिक्र ले लें तो 1 लाख बूथ थे लगभग, 4 भी मान लें तो 4,17C फॉर्म। अगर मैं यहाँ 300-400 लोग हैं आप लोग, इनके बीच में एक कागज सर्कुलेट कर दूं और कहूं कि 1 घंटे के बाद में इसको मुझे वापस कर दीजिए, मैं बदल दूंगा, तो बदल सकता हूं क्या? संभव है क्या? कैन एवर टेल कि अगर 6 बजे कोई एक्सरसाइज बंद हुई है तो 6:15 बजे उसका पहले एग्जैक्ट पोलिंग परसेंटेज बता दीजिए। इम्पॉसिबल, अनलेस इट इज कनेक्टेड टू द नेट, इट इज इम्पॉसिबल। वोटर टर्नआउट को लेकर कब किसने सवाल उठाए वो भी जान लीजिए, हम आपको बता देते हैं। लोकसभा चुनाव के 2 फेज की वोटिंग के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए। 30 अप्रैल को जयराम रमेश ने वोटर टर्नआउट पर सवाल उठाए थे। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भी सवाल उठा चुके हैं।
ईवीएम पर बोलते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम पर सब जवाब होने के बाद भी कहा गया है कि इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो संभव नहीं है। There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. ईवीएम में गड़बड़ी पर किसने क्या आरोप लगाए थे वो भी हम आपको बता देते हैं। अक्टूबर 2024 में कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम हैक होने का दावा किया था। इससे पहले केजरीवाल ने 2017 में कहा था कि मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ इंजीनियर हूं, मैं ईवीएम से छेड़छाड़ के 10 तरीके बता सकता हूं। इसके बाद से समय समय पर कई विपक्षी नेता ईवीएम हैक होने का दावा करते हैं। चुनाव आयोग के ईवीएम पर दिए स्टेटमेंट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने आपत्ति जताई। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक रहे कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने चुनाव आयोग के जवाब पर सवाल खड़ा कर दिया। देखो साहब, रिगिंग नहीं होती ये कैसे कह सकते हैं? रिगिंग का मतलब होता है कि ऐसा वोट डल जाए जो शायद वोटर स्टेशन तक ना आया हो। और देखो, रिगिंग पहले भी जो होती थी, जब इलेक्ट्रॉनिक नहीं था तो भी इंसान ही करते थे, जिसको हम लोग बूथ कैप्चर कहते थे, डंपिंग कहते थे। तब भी पीठासीन अधिकारी होते थे, वो क्या करते थे, उसमें जो वर्चस्व होता था जिस पार्टी का, उसके लोग जबरदस्ती वोट डाल देते थे। जबरदस्ती अभी भी वोट डाल सकता है। तो इनके कह देने से कि रिगिंग नहीं होती है, ये तो बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा।